17 का 2 है कि 1 है? 2। एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से लगी है। एक दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर उक्त कोण कितना का बनता है? 45 डिग्री का हो जाता है। तो गली की चौड़ाई देखिए कैसे बनेगा था। मान लेते हैं कि मेरा ये दीवार है, ठीक है। यहाँ पर एक सीढ़ी हम बना रहे हैं। ये सीढ़ी मेरा बन गया, देखिए ठीक से, ये सीढ़ी बन गया। तो 8 मीटर लंबी सीढ़ी मेरा जो है वो कितना मीटर है? 8 मीटर लंबी है, ठीक है। इस सीढ़ी बन गया। उसके बाद देखिए 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर का दीवार से लगी है एवं दीवार के साथ कितना का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना का बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। उसके बाद फिर कहता है कि सीढ़ी को पलट देता है। तो आप समझिए जैसे ही इसको पलटेगा तो इस टाइप से बनेगा कि नहीं बनेगा? ये ऐसे है, इसको जब ऐसे पलट देगा तो इस टाइप का बन जाएगा। अब जो कोण वो बनाएगा वो कितना का कोण बनाएगा? 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का, ठीक है। लेकिन सीढ़ी का लंबाई उतना ही रहेगा, इसका भी तो लंबाई उतना ही रहेगा, 8 मीटर। इसका नाम रख दे PQRS और T, ठीक है। उसके बाद कहता है कि गली की चौड़ाई। तो गली मान के चलिए कि एक तो ये गली होगा यहाँ से यहाँ तक, दूसरा जब फिर पलटाया तो फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो आप इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। मतलब QR कितना हुआ? x और RS कितना हुआ? y हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें ऊंचाई के लिए तो कह नहीं रहा है, सिर्फ गली की चौड़ाई कह रहा है। एकदम इजी है, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहला त्रिभुज पहले मान लेते हैं कि माना QR जो है वो x है और RS कितना है? y। कोई दिक्कत? ठीक है। हम आपको बताए थे कि थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। लेकिन इस बार उस टाइप का तो दिखा नहीं रहा है, ठीक है। इसके लिए भी हम बताए थे आपको, पहले त्रिभुज दे दीजिए, त्रिभुज PQR में, ठीक है। ये सब कितना का कोण है? 90 डिग्री है। पता है कि नहीं पता है? हाँ, देखिए हम बोले थे कि जिसका मान निकालना हो उसका वैल्यू ऊपर रहेगा, है कि नहीं है? तो अगर हम x बटा मतलब आधार बटा कर्ण किसका होता है? cos थीटा। आधार बटा कर्ण किसका होता है? cos थीटा। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। तो cos कितना है आपका? 30 है। आधार आपका हो गया x और कर्ण कितना हो गया? 8 मीटर। cos 30 का मान कितना होता है? जो sin 60 का मान होता है वही cos 30 का मान होता है। तो cos 30 का मान क्या हो जाएगा? √3 बटा में 2 और x बराबर 8 मीटर। ये 2 चौका 8 यानी x का मान 4 x का मान कितना हो जाएगा? 4√3। ये हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए दूसरा त्रिभुज में, त्रिभुज क्या है? RST में, त्रिभुज RST में, इसमें भी उसी प्रकार से क्या करेंगे? cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, है कि नहीं है? तो cos थीटा का मान कितना है? cos 45, आधार आपका y है, कर्ण आपका 8 है। इस बार cos 45 जितना sin 45 का मान होता है उतना ही cos 45 का मान होता है, याद है कि नहीं है? तो cos 45 का मान कितना होता है? 1 बटा √2, ठीक है। अब इसको क्रॉस गुना कीजिएगा, लेकिन अगर आप बहुत क्वेश्चन पढ़े हैं तो आप लोग तो इतना बुर्बक नहीं है। √2 से हम चाहेंगे तो इसको हम 4√2 बार में काट सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो y बराबर 4√2। अब देखिए मेरा x का मान कितना आया? 4√3 और y का मान कितना आया? 4√2। तो हमको क्या ज्ञात करना है? गली की चौड़ाई। तो लिखेंगे गली की चौड़ाई। तो क्या है गली की चौड़ाई? x + y।
तो x प्लस वाई बराबर x का मान कितना है आपका 4√3 और y का मान कितना है 4√2। x का मान कितना है 4√3 और y का मान 4√2। अब इसको एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा, आप 4 कॉमन ले लीजिएगा तो √3 प्लस √2। एक इतना पर भी आंसर आ सकता है, लेकिन इसमें मान भरना है। क्या करना है? मान भरना है। देखिए आगे बढ़िए, तो 4 के 4 रहबे करेगा और √3 का मान आप लोग को याद है कितना? हाँ 1.732 प्लस √2 का मान कितना? 1.414। कितना का मान होता है? √2 का मान होता है, √2 का मान। अब इस सब को आप जोड़ दीजिए तो 4 आ 2 6, 3 आ 1 4, 4 आ 7 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 आ 1 3। अब इसको गुना कर दीजिए, फिर ये गुना होगा ना जो ब्रैकेट है, तो 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 चौका 16 2 18 के 8 हासिल 1, 4 1 4 आए 5 और 4 3 आए 12। यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए गली की चौड़ाई है 12.58 करके।